नहीं है, रोड में गाड़ी नहीं चलाए आप लोग, वही सब करेंगे। हम लोग कर भी सकते हैं तो करिए, हम कुचल कर चल लाएंगे, अच्छा लगेगा। कुचल के दिखाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। सपोज करो आप इंडियन रोड पर ठीक ठाक स्पीड में अपने गाड़ी से चल रहे हो और अचानक से आपके सामने कोई आ जाता है, या फिर पहले से ही सड़क पर कोई मौजूद होता है जो आपको नहीं दिखता है, या फिर आपके सामने चलने वाला अचानक से आपके गाड़ी के सामने गिर जाता है और उस सिचुएशन में आपकी गाड़ी उसे हिट कर देती है और आपकी गाड़ी में डैश कैम भी नहीं लगा होता है। तो क्या आपको लगता है कि आप कभी प्रूव कर पाओगे कि इसमें आपकी गलती नहीं थी, जब तक सामने वाला खुद ना बोले? लेकिन कई सारे केसेस में आपने देखा होगा सामने वाले तुरंत ही ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं और उस सिचुएशन में आप फंस भी सकते हो, आपका मोटा खर्चा भी हो सकता है। लेकिन यहीं पर आपके गाड़ी में अगर डैश कैम लगा हुआ है तो आप आराम से इन चीजों को हैंडल कर सकते हो, आराम से इन चीजों से बाहर आ सकते हो। और भाई इस तरह के इंसिडेंट्स आए दिन इंडियन रोड्स पर होते हैं, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स आप आज के इस वीडियो में भी देखोगे। ये पहला एक्सीडेंट देखो जिसे रिसेंटली मिस्टर रोहित कुमार ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से हिमाचल प्रदेश के किसी जगह से होते हुए जा रहे होते हैं। ये 4 लेन वाला हाईवे है जिस पर ये अपने तरफ नॉर्मल स्पीड में गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। साथ ही साथ गाड़ी के जस्ट सामने आपको एक 2 व्हीलर चलती हुई भी दिख रही होगी। इसके राइडर भी जो है वो नॉर्मली बाइक को चला रहे हैं। लेकिन तभी थोड़ा सा आगे जाने के बाद होता क्या है, एक शार्प कर्व पर अचानक से इनकी बाइक अनकंट्रोल हो जाती है और राइडर बाइक के साथ ही सड़क के एकदम बीचों बीच में गिर जाते हैं। फॉर्चुनेटली यहाँ पर कार की स्पीड कम होती है, इसलिए इसे ब्रेक लगाकर टाइमली कंट्रोल कर लिया जाता है और ड्राइवर टक्कर को अवॉइड कर देते हैं। लेकिन यहीं पर आप समझो गाड़ी की स्पीड थोड़ी सी और ज्यादा रही होती और ये थोड़ा सा बीच में चल रही होती तो क्या इस एक्सीडेंट को अवॉइड करना पॉसिबल था? बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि भाई आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि आपके सामने चलने वाला ऐसे अचानक से बीच रोड पर ही गिर जाएगा। आप आराम से अपने गाड़ी से राइट से ओवरटेक कर रहे होगे, स्पीड ज्यादा होगी आपकी गाड़ी की, लेकिन अचानक से ये सब हो जाएगा। खैर यहाँ पर एग्जैक्टली ये बाइक राइडर अनकंट्रोल कैसे हुए वो तो नहीं पता। देखकर शायद ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अचानक से पीछे वाला ब्रेक लगा दिया है, जिस वजह से ये वाला पहिया लॉक होकर एकदम से स्किड हो गया और गाड़ी कर्व पर थी तो इसे तुरंत कंट्रोल करना मुश्किल था। बाकी अच्छी बात है कि राइडर को भी ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। हालांकि इन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा है और जिस तरह से ये गिरे हैं नो डाउट इनको मेजर इंजरीज आ सकती थी हेड में, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी जो ये बच गए। बाकी भाई यहाँ पर राइडर ने किसी पर भी ब्लेम नहीं डाला है। ये उठे हैं, थोड़ी बहुत चोट इनको लगी होगी, कार ड्राइवर भी नीचे उतरते हैं और इनके बाइक को जाकर उठाते हैं। लेकिन हर बार इस तरह के लोग आपको रोड्स पर नहीं मिलेंगे, जो आप इस वाले वीडियो को देखकर और भी अच्छे से समझ सकते हो। ये वीडियो एग्जैक्टली किस जगह का है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। हालांकि लैंग्वेज से कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि ये शायद बिहार या फिर झारखंड के तरफ का वीडियो है। खैर यहाँ पर वीडियो में आप देख सकते हो डैश कैम वाली कार एक सिंगल रोड से होते हुए जा रही होती है, मतलब 2 लेन वाला रोड जिस पर एक तरफ से गाड़ियां जा रही हैं और दूसरे तरफ से आ रही हैं। डैश कैम कार की स्पीड कोई बहुत ज्यादा तेज नहीं है, इसे भी नॉर्मल स्पीड में रखकर चलाया जा रहा है। तभी थोड़ा सा आगे जाने के बाद होता क्या है, रोड एक जगह पर थोड़ी सी ऊंची होती है और ड्राइवर को सामने का क्लियर नहीं दिख रहा होता, मतलब रोड के उस पार क्लियर नहीं दिख रहा होता है, जो कि वीडियो में भी आपको देखकर समझ में आ रहा होगा। खैर ड्राइवर उतने ही स्पीड में और नॉर्मल तरीके से जाते हैं, लेकिन तब तक उनके सामने ये लोग आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एक कपल बीच रोड पर बैठा हुआ है, इनकी बाइक रोड के किनारे खड़ी हुई है। लड़की जो है वो तो काफी हद तक रोड पर ही है और लड़का थोड़ा सा रोड के किनारे है और ये दोनों लोग कर क्या रहे हैं, लड़का जो है वो लड़की की फोटो खींच रहा है। अब आप इस चीज को देखकर समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा खतरनाक है। चलो ये गाड़ी नॉर्मल स्पीड में थी, इसकी स्पीड कम थी, लेकिन सभी गाड़ी को एक ही तरह से नहीं चलाया जाता है। बहुत सारे गाड़ियों को आपने देखा होगा तो थोड़े बहुत तेज रफ्तार में चलते हैं और ऐसे सिचुएशन में उन गाड़ियों को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन होता है। और भाई बाई चांस अगर यहाँ पर एक्सीडेंट होगा और सामने वालों को मेजर इंजरीज आएंगी या फिर उनकी जान चली जाएगी तो यहाँ पर कार ड्राइवर की बिल्कुल भी गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि भाई रोड जो है वो गाड़ी चलाने के लिए, गाड़ी चलने के लिए होता है, ऐसे बीच में बैठकर फोटो वीडियो बनवाने के लिए नहीं होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती हैं और वो कहीं ना कहीं कार वालों पर ही भड़क जाते हैं, जो कि यहाँ पर भी हुआ है। क्लियरली आप वीडियो में सुन सकते हो कि जो लड़का है वो बोल रहा है कि बाकी का रोड खाली पड़ा हुआ है, आप वहां से जा सकते हो, हमें जहां मन होगा वहां बैठकर फोटो खिंचाएंगे। मतलब उल्टे सीधे तरीके से बातें कर रहे हैं ये लोग। मरना है क्या? मरना है क्या? ये मरना है क्या? दिखाई नहीं दे रहा क्या? नहीं है, रोड में गाड़ी नहीं चलाए आप लोग, वही सब करेंगे। हम लोग कर भी सकते हैं तो करिए, हम कुचल कर चल लाएंगे, अच्छा लगेगा। कुचल के दिखाओ। एक मिनट, रास्ता छोटा है, रास्ता छोटा है। रोड में सब करने के लिए रोड बना है। नहीं आपको रोड इतना बड़ा दिखाई नहीं दे रहा क्या? एक हाईवे है। हाईवे से क्या मतलब? रास्ता नहीं बोलो दिख ना। रहा। रास्ता नहीं दिख रहा, छोटा रास्ता हाँ है। बोलिए। तो इन चीजों को देखकर आप समझ सकते हो कि हम किस तरफ जा रहे हैं। एक तो हम गलती कर रहे हैं, दूसरा कोई अगर समझाने की कोशिश कर रहा है तो हम उस पर ही भड़क जा रहे हैं और ये ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे रोड इनके पिताजी ने बनवाई है और ये इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बाकी इन जैसे लोगों पर एक्शन लेना भी बहुत जरूरी है। अगर इन्हें ऐसा लगता है कि रोड जो है वो रील बनाने के लिए होता है, फोटो खिंचवाने के लिए होता है और इस पर ये ऐसे ही अपनी मनमानी कर सकते हैं, तो इनको बताना बहुत जरूरी है कि रोड वाकई में होता किस लिए है।
खैर कुल मिलाकर अच्छी बात ये थी कि गाड़ी की स्पीड यहाँ पर कम थी। अगर ये ज्यादा होती तो सिचुएशन वर्स्ट हो सकता था, और ऐसे ही सिचुएशन के लिए आपको गाड़ियों में डैश कैम्स लगवाना जरूरी होता है। और अभी तक आपने अपने गाड़ियों में डैश कैम्स नहीं लगवाए हैं तो अभी जाइए और हमारा यानी रोड वैन्स का 2.5K वाला डैश कैम बाय करिए, जिस पर अभी अच्छा ऑफर चल रहा है और इसका प्राइस मात्र 4999 है। तो अभी जाइए और इसे प्री बुक करिए, इसकी डिलीवरी बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगी। बाकी आप डैश कैम के क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं अगले एक्सीडेंट पर, जिसे देखकर आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आज के समय गाड़ियों में डैश कैम्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं। यह वीडियो कुछ दिनों पहले कर्नाटका से महिंद्रा थार के ओनर मिस्टर प्रवीण गौड़ा जी ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने थार से बेंगलोर के राजकुमार समाधि रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक सिटी के अंदर वाला रोड है जिस पर एक तरफ से गाड़ियां जा रही हैं और दूसरे तरफ से आ रही हैं, और गाड़ियों की स्पीड नॉर्मल है। इन्हीं गाड़ियों के बीच आपको लेफ्ट साइड में एक स्कूटी भी चलती हुई दिख रही होगी, जिसके राइडर ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है। साथ ही साथ आपको रोड के लेफ्ट साइड वाला हिस्सा गीला भी दिख रहा होगा। जहाँ पर थार चल रही है वो तो पूरी तरह से सूखा है, लेकिन जहाँ पर स्कूटी चल रही है वो एकदम गीला है। अब होता क्या है, थोड़ी दूर आगे जाने के बाद स्कूटी राइडर जो हैं वो अचानक से इसी लेन में अनकंट्रोल हो जाते हैं और स्कूटी के साथ ही बिल्कुल थार के सामने गिर जाते हैं। अब थार की स्पीड उस समय लगभग 40 किलोमीटर पर आवर के आसपास होती है, जो कि डैश कैम में दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही ये भाई साहब गिरते हैं, थार के ड्राइवर तुरंत ही अपने गाड़ी का ब्रेक लगा देते हैं। हालांकि इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में गाड़ी को एकदम से रोकना काफी मुश्किल था। गाड़ी थोड़ा सा आगे गई है और राइडर से बस टच हो गई है। मतलब ये कोई बहुत बुरी तरह से लड़ी नहीं, टक्कर नहीं मारी, बस हल्का सा इसका बम्पर राइडर में टच हुआ है। अब वीडियो को हम रिवर्स करते हैं तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि राइडर के गिरने का जो रीजन था वो ऐसा लग रहा है कि सडन ब्रेकिंग था। हो सकता है इन्होंने आगे वाला ब्रेक लगा दिया हो और पहिया लॉक होकर स्किड हो गया हो, जैसा कि हमने पहले वाले एक्सीडेंट में देखा था। बाकी आसपास जो गाड़ियां चल रही हैं उनकी बिल्कुल भी गलती नहीं है इस एक्सीडेंट में। लेकिन जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो तुरंत दूसरों पर ब्लेम डालने लगते हैं। अब यहाँ पर थार में तो डैश कैम लगा हुआ था तो सारी चीजें क्लियर हो रही थी, लेकिन जैसे ही आप देख सकते हो स्कूटी राइडर उठे हैं, वैसे ही वो सामने वाले गाड़ी पर ब्लेम डालने लगे हैं। थार ड्राइवर ने बताया कि मैंने गाड़ी को रोका और इन्होंने मेरे ऊपर ब्लेम नहीं डाला, लेकिन इन्होंने बोला कि सामने वाले की वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ है। अब यहीं पर आप देख लो, अगर थार में डैश कैम ना लगा होता, थार इनके ऊपर चढ़ जाती, जो कि चढ़ भी सकती थी, बहुत नॉर्मल था। थोड़ी सी गाड़ी की स्पीड और भी ज्यादा तेज रही होती। बहुत सारे थार ड्राइवर जैसे थार को चलाते हैं वैसे यहाँ पर भी चलाया जा रहा होता, तो मुझे नहीं लगता है कि इनका बचना पॉसिबल होता, क्योंकि इन्होंने हेलमेट भी नहीं पहन रखा है। तो ऐसे सिचुएशन में कहीं ना कहीं पूरा ब्लेम थार के ड्राइवर पर आ जाता। लेकिन डैश कैम लगा हुआ है तो सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, ये कहीं से भी फंस नहीं सकते हैं। और इन्हीं सिचुएशंस के लिए आपके गाड़ियों में डैश कैम्स का होना जरूरी होता है। कोई कितना भी ब्लेम डाले, कुछ भी करे, आपके पास प्रूफ रहेगा तो सारी चीजें शॉर्ट हो जाएंगी। तो अभी जाइए और रोड वैन्स का 2.5K डैश कैम बाय करिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है। बाकी आपका इन इंसिडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएं।